एक रामदेव बाबा को बुलाना था यहाँ पे तुम्हारे योगा के लिए। फर्स्ट क्लास। शाम को सभी ने अपना रक्तदान करना है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटू को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से। और उठते ही सबसे पहले 2 कुकर में चढ़ाए हैं मैंने यहाँ पे काले वाले चने, और उसके बाद बनेगा बच्चों के लिए लंच। तो मतलब लंच भी बनाना ही है साथ साथ में, क्योंकि 6:30 बजे बच्चों की बस आ जाती है, तो अनाया और दक्षु के लिए लंच बनाती हूँ। बाकी ये चने इसलिए उबाले हैं क्योंकि आज पापा के सत्संग में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है जहाँ पे, तो वहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है। तो पापा ने बोला है कि कुछ मतलब सेवा अपनी तरफ से कर देना। तो मेरे दिमाग में आया कि चने और कोल्ड ड्रिंक भेज देती हूँ। मतलब मुझे भी वहाँ लेके जाना है, कह रहे थे कि खुद लेके आना। तो अब फटाफट से तैयारी करनी है क्योंकि 7:30 बजे मुझे यहाँ से जाना है। तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले चने ही उबालने रख दिया मैंने और बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अनु दक्षु के लिए लंच बन चुका है और यहाँ पर अभी मेरे चने उबल ही रहे। दोस्तों, बच्चे तो चले गए स्कूल और काले वाले चने भी उबल गए हैं। अभी मैंने बनाई है दालचीनी और अदरक की चाय। उसके बाद करते हैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू का काम। मम्मी डिस्पोजल का इंतज़ाम करने में लगी है, डिस्पोजल ढूंढने में लगे हैं। तो सब फटाफट लगे हैं। ये डिस्पोजल के गिलास विलास पैक करने में लगे हैं, कटोरियाँ। एक हमारा महाराज बैठा है वहाँ पे, वो दरवाजे में, वो मुँह काला करके। इस बेचारे को यहाँ कोई इसके बाल काटने वाला ही नहीं मिल रहा। अब इसे हल्द्वानी ले जाके बाल कटवाने पड़ेंगे। दोस्तों, 2 परात चने यहाँ पे उबाल के रख दिए हैं ये। अब ये फटाफट से इनको कॉल लेना है। इतना बड़ा डेग निकाला है मैंने यहाँ पे ये। पड़ेगी टमाटर की पेस्ट। 10 गिलास ग्रेवी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। अब इसमें लास्ट चने डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, हल्दी चौड़ में किसी के यहाँ दूध है तो बता देना, भैंस का। हमें चाहिए 2 लीटर। आजकल जहाँ से हमारे यहाँ दूध आता था वहाँ दूध नहीं है, और हमने बहुत जगह पता कर लिया। अगर किसी के यहाँ लोकल में दूध है तो भैंस का हमें ज़रूर बताना। अब ये तो सत्संग वाले संत लोग खा के बताएंगे कि कैसे हो रहे थे। मेहनत तो मैंने पूरी कर दी इसमें। ये पैक हो चुके हैं चने 2 हॉटकेस भर के। अब मैं इनको फटाफट से वहाँ पहुँचा के आती हूँ। दोस्तों, पंचायत घर में लगा हुआ है कैंप, तो मैंने सारा सामान अभी स्कूटी में पैक कर लिया, क्योंकि पंचायत घर हमारे घर से ना बस थोड़ी दूर में है। तो मैं स्कूटी से फटाफट जाके पापा जी को दे के आती हूँ और फिर खाओ बल उनसे गर्मा गर्म चने। तो दोस्तों, यहाँ पे संत निरंकारी मिशन की तहत रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे सुबह सुबह सभी लोग बिना, अभी सब ऐसे ही बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सुबह उठते ही यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे पूरे विद्यालय को यहाँ पे साफ किया गया है। तो यहाँ पे पापा जी की तरफ से सेवा लगाई गई थी और वहाँ पे सारी सफाई कर दी गई है। अभी थोड़ी देर में सभी लोगों को चने खिलाए हैं, फिर ये रक्तदान करने आएंगे यहाँ पे। एनर्जी दी है सबको। फिर शाम को सभी ने अपना रक्तदान करना है।
थैंक यू सो मच। हमें भी सेवा करने का मौका ऐसे ही देते रहे आप लोग। आप सब आएंगे आएंगे। जी जी बिल्कुल आते हैं, हम भी कुछ दिनों में यहीं जुड़ते हैं अब। थैंक यू सो मच। पापा सही हो रहा? बहुत बढ़िया है। आशीर्वाद ले जाओ इनसे भरपूर। ठीक है जिंदगी में। ठीक है। तो दोस्तों पापा के सत्संग के संत निरंकारी मिशन के सभी संतों को सेवा लगा के मैं आ चुकी हूँ। कितनी शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ मैं। और मुझे तो लगा था कहीं कम ना पड़ जाए, तो फिर और भी ज़्यादा ही बन गए। सबने बढ़िया करके खा लिए थे और भी डबल डबल मैंने बांटे सबको। मुझे लगा था कम ना पड़े 2 हॉटकेस तो मैं ले गई थी, तो मतलब अच्छे ढंग से सबने खाए और पसंद भी आए हर किसी को। और अभी सब लोग जा चुके हैं और मैं भी घर आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर में पापा भी आ जाएंगे। बाकी आज का सुबह सुबह का मेरा कार्य सफल हो चुका है। अब मैं अपने घर के और काम कर लेती हूँ। सुबह से इतनी जल्दीबाजी हो रही थी दोस्तों, फटाफट सारे काम हो रहे थे। मेरी नाक की ना लौंग गिर गई थी बाथरूम में, और मेरे से वहाँ सब कह रहे हैं नाक की लौंग कहाँ है। और ये गुड़, हाँ गुड़ था ना ये वहाँ सबके लिए। मिर्च लग गई, मैंने मिर्च ज़्यादा डाली थी ना, तो मिर्च अगर तेज़ लग गई तो फिर मैंने कहा गुड़ खाएंगे। अब इसे पहनती हूँ। उन लोगों को लगा था कहीं वहाँ तो नहीं गिर गई, तो ये घर में यहीं बाथरूम में गिरी हुई थी और मुझे होश भी नहीं थी। कहाँ है? अब इतना खाना खा ही लेती हूँ। फिर जाना तो मुझे एक जगह महिला संगीत में और पार्टी में है, और एक जगह नामकरण में जाना है। पूर्वांडोला आ गई है यहाँ पे चने खाने के लिए। दादी ने सब एक साथ ही सान रखा है। ये एक बालूशाही भी रखा है सामने। कल नीमा आई थी तो मिठाई लेके आई थी, एक मिठाई भी रखी है साथ में। बालूशाही फेवरेट है बल दादी की। पूरा खा तो चने कैसे हो रहे हैं? सत्संग वाले तो सब खा गए वहाँ बढ़िया करके, बहुत टेस्टी हो रहे गए थे सब लोग, आदमी लोग भी गए थे, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 12 और मैं अपनी अलमारी खोल के यहाँ पे आ चुकी हूँ। और मुझे जाना है नामकरण में, फिर जाना है लेडीज संगीत में, मतलब लड़के की शादी है तो वहाँ दिन में ही पार्टी भी है। आज तो मुझे लग रहा है मेरी नाक की लौंगी बार बार खुल जा रही है, फिर से गिरेगी आज। सुबह भी एक बार गिर गई थी घर पे। तो मैं अभी ये वाली साड़ी रिपीट कर रही हूँ। बीच में मैंने एक दिन और पहनी थी। ये मतलब ना बहुत ही अच्छा कॉटन है, और बाहर धूप देख के तो मतलब कोई भी सिल्क की साड़ी तो पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मेरा मन कर रहा है हल्की हल्की सी ये कॉटन की साड़ी पहनूं, और ये अच्छी भी लगती है, बहुत सॉफ्ट सा है। तो अभी मैं थोड़ा रेडी शेडी होने के लिए आ चुकी हूँ। रेडी हो गई हूँ मैं रेडी। दोस्तों ये पुष्पा भाभी का नाती हुआ है आज, जिसके नामकरण में हम आए हुए हैं। और नानी बन गई हूँ। कौन है नाती की रियल वाली नानी? ये है नानी। आ देखो ये है रियल नानी। हम डुप्लीकेट नानियाँ हैं सब। वो बड़ी नानी, हम सब भात दाल खाने वाली नानियाँ। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हुई।
दोस्तों ये दोपहरी घाम में ऐसे पगली रखे हैं हम, देखो ये लोग सोए हैं और हम नामकरण में खा के नाच के अब जा रहे हैं महिला संगीत में। भाभी अब यहाँ खाती है। तो दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी आ रहे हैं हम लोग महिला संगीत में। मतलब वहाँ इतने देर से स्टार्ट हुआ ना सब चीज़, तो दुल्हन भी बहुत देर में आई, तो हम भी बैठे रह गए मज़े से। बाकी नामकरण की भी दावत खा के आ गए। महिला संगीत में तो हमने कुछ भी नहीं खाया, एक तो इतनी धूप पड़ी थी, ऊपर से आंधी तूफान। मैं तो बस मस्त हीरोइन जैसे बाल खोल के लगी थी, बाल मेरे यहाँ से वहाँ उड़ गए। गर्मियों के दिनों में तो बाल खोल के जाना ही नहीं है कहीं भी नहीं। और फिर मैंने वहीं क्लेचर लगा दिया था। बाकी अब थोड़ा सा चेंजिंग करके घर के कामों में ध्यान लगाया जाए, और जिम में देख के आती हूँ कौन कौन आया है। घर के काम कर लेती हूँ। बहुत मस्ती मार ली आज का दिन। मुझे तो अपने खेत में थोड़ा सा बीन्स लगानी थी, तो अब खेत में जाने का तो टाइम होगा नहीं, फिर भी देखती हूँ कितना हो पाता है। फ़िलहाल अब चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी लाइन में आ चुकी हूँ। अंडोला जी के ऑफिस में चाय का ऑर्डर है, तो चाय लेके जाना है। मैं चाय लेके आती हूँ। पूरा अभी 5 मिनट के बाद मोटर चला देना, यानी कि 5:30 बजे, ठीक है नहीं? ये हाल हो रहे हैं इनके। मेरे से कह रहे कोई आए हैं 2 कप चाय लेके आ। यहाँ कोई नहीं आया ठहरा, अब ना पीने की लगी थी इनको। ये और ये इनके बॉडीगार्ड, ये इनके चमचे हैं, ये हनी बनी हनी बनी। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है दोस्तों आज, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे भी मेरा जिम में जाने का मन तो हो नहीं रहा था, लेकिन मुझे जाना है। इनको चाय वाय पिला के मैं जिम में जाती हूँ। आज तो मैं वैसे ही दिन भर नाचने में लगी हूँ। मैं बॉल आएगी ना, पानी से भिगा दूंगी मैं, ठीक है नहीं? अब मत डालना। दोस्तों मेरी खेती बाड़ी ना बिल्कुल चौपट हो गई है। गर्मी में तो खेती बाड़ी करनी ही नहीं चाहिए, इतना मतलब धूप से ना पूरा ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ धनिया लगाई थी, उगल लगाया था, तो वो जमने को तो जमे, लेकिन जल गया धूप से। क्योंकि डेली डेली ये पाइप के पानी से भी ना इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें चाहिए नहर का पानी, और नहर का पानी हमारे वहाँ आता है हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। क्या ही होगा उससे, इतनी तगड़ी धूप हो रही है। हमारा मुंह जल जा रहा है गर्मी में। और माया भी वहाँ पे अपनी सास के साथ लगी हुई है वो
मैंने कहा माया भी अपनी सास के साथ वहाँ लगी है हेल्प करने में। अब मेरी चल रही है झुलाई। रूबल फिर बॉल आई ना, अब मैं भिगाऊंगी। देखो ये रूबल, ये रूबल 2-3 बार इसने मेरे खेत में बॉल डाल दी है और मैं ऐसे ही भिगाऊंगी। अब बॉल आएगी मैं अच्छे से ही भिगा दूंगी, ठीक है? नहीं अब बॉल आएगी, अब दक्ष को भेजना। ये देखो किरसाण बहू रानी को है भिंडी तोड़ तो रहे हैं हम। ये पानी, मुझे लग रहा है ये पानी के बिना सब चीज खत्म होने वाला है खेती। मिर्च के इतने बढ़िया पेड़ हो रहे थे, क्या ही होता है, ये पाइप के पानी से कुछ नहीं होता है। हफ्ते में 2 दिन पानी आया है तब तो बात है। ये चौलाई भी लगी थी इतनी बढ़िया, अरबी भी लगे हैं, सब गुड़ाई करना हो गया है खेत में। अब मैं कुछ दिनों में ये प्याज भी खोद दूंगी, कुछ दिनों में। क्या कहा? ये देखो थोड़ा भिगा दो, एनर्जी मिल जाएगी। ले बेटा बीमार हो जाते हैं, गर्मी बहुत है ना। अब नहीं भिगा रही मैं। ये देखो चिंपी सा, ये हमारा चिंपी। ये जिया ने मार दिया छक्का। जिया मारना, सबसे बड़ा छक्का। ये मन्नू तो तगड़ा खिलाड़ी है। ये 4 लगे हैं यहाँ पे छुचुंदर। दोस्तों मेरे खेत में भिंडी लगने लगी है। मैंने मतलब 1-2 बार तो तोड़ भी दिए हैं और आज भी इसमें लगी हुई है तो मैं तोड़ती हूँ। ये ना पेड़ छोटे हैं लेकिन भिंडी इसमें लगी है, उतनी ज़्यादा नहीं लगी है मतलब जितना मैं बता रही हूँ। देखती हूँ कितने निकलते हैं। हाँ टमाटर भी हो रहे हैं ये। अब मैं थोड़ा सब्जियाँ तोड़ देती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे खेत की सब्जी। मैं मतलब भिंडी हो रही तो इतने शौक से कह रही थी कि जैसे मेरी वहीं कुंटलों के हिसाब से भिंडी हो रही है, तो ये 4 भिंडी हो रखी हैं। कोई बात नहीं, बैगन हुए हैं, इसी में कुछ मिला मुलू के एक बार की थोड़ा सा सब्जी बन जाएगी टेस्ट करने के लिए। ये भिंडी हो रही है। पेड़ तो वैसे बहुत छोटे हैं, अब क्या ही होगा, पानी नहीं मिल पा रहा खेत में। चौलाई हो रही है लाल वाली और हरी वाली, तो आज मैं चौलाई तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखो ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए दोनों भाई। तो दोस्तों मैं बड़े शौक से दिखा रही थी कि मेरे वहाँ भिंडी लगने लग गई है और मैं भिंडी तोड़ती हूँ। जब भिंडी तोड़ी तो उसमें 4 ही निकले 4 भिंडी निकली, 4 टमाटर निकले और 4 ही बैगन निकले। तो मतलब ये है मेरी खेती बाड़ी। कहने में तो जब मैंने कहा होगा तो मैं लग रहा होगा पता नहीं कितनी जो भिंडी हो रही है इनके वहाँ, और हो भी रही होंगी, यकीन आ गया होगा। तो कई बार ऐसा होता है हमारी रियल लाइफ में भी, कानों से सुनी हुई हर बात सही नहीं होती है। अगर मैं चाहती तो बाज़ार से लाई हुई भिंडी को टोकरी में भर के आपको दिखा सकती थी कि देखो मेरे गार्डन में इतनी सारी भिंडियाँ हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। भिंडी अभी कुछ भी नहीं हुई है, 4 हुई थी तो मैंने दिखा दिया। इसलिए आँखों से देखना हर चीज़ को ज़रूरी है, कानों से सुनी हुई हर बात सच नहीं होती है। इसलिए जो सब्ज़ी हुई थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बाकी अब सब्ज़ी को सुबह के लिए रख देती हूँ क्योंकि अभी के लिए मम्मी ने बना दी है सब्ज़ी। पीछे देखो आजकल गार्डन की ना कटिंग की हुई है और फूलों की कटिंग की हुई है, तो इतनी बढ़िया फिनिशिंग आई है, तो सुंदर सा लग रहा है पीछे व्यू। और काम भी करना है इसलिए मैं ये व्यू में बैठ नहीं सकती हूँ यहाँ पे। खाना बना लो, खाना शाम को घूमोगे फिर। इन दोनों को देखो, ये खाना बना के आ गए हैं। बाप रे, तभी ये सुबह ये अभी 8:30 बजे घूमने निकल जाते हैं रोड में। दोस्तों इन्होंने बना भी दिया है इतनी जल्दी से बना के। और ये हमारे जोशी जी यहाँ पे मटक मटक के आ गए हैं, एक हाथ में कट्टा पकड़ के जहाँ दौड़ लगाई होगी जोशी जी ने। जोशी जी अपने साहब जी से मिलने जा रहे हैं। कट्टा क्यों मंगा रखा है? कट्टे में फिसल पट्टी खेल रहे हो क्या तुम लोग? ये देखो सब दिन भर बिलों में छुपे रहते हैं और शाम होते ही बाहर निकल जाते हैं अपने अपने घरों से। और ये कविता भाभी के फूल सूख के ये हो रहे, अंदर बैठे हुए हैं एसी में, फूलों में पानी डालो चलो। पानी क्यों नहीं डाल रहे इनमें? ये फूल सूख के ख़त्म हो रहे हैं
अब तुमने क्या सोचा मीना अपने पाइप से यहाँ पे पानी डाल दी तो वही डाल देगी मेरे को। ये इतने हरे भरे फूल हो रहे। यहाँ पे ना हमारा फोटो खींचने का अड्डा है, जब हम कहीं महिला संगीत में जाते हैं तो यहाँ पे बढ़िया ग्रीन ग्रीन आते हैं तो हम यहाँ पे रोड में फोटो खींचते हैं इस जगह पे। यहाँ पर अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को इन फूलों की चिंता हो रही है, हरे भरे रहने चाहिए। आ जाओ जरा नीचे धरती में। दोस्तों देखो धीरे धीरे मैं यहाँ पे बैठ गई है, गप मारने का अड्डा। हम औरतों को अगर एक औरत और मिल जाए ना तो हम तो फिर रात तक भी अंदर नहीं जाएंगे। फिर भाभी बाहर के आई, मैं बढ़िया करके पहले खड़े होके गप मार रही थी, उसके बाद फिर मैं धीरे 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 फिर नीचे यहाँ झाड़ फूस मुँह में लग रहा था मेरे, यहाँ बैठ गई हूँ। अब यहाँ पे बैठ के गप मार रही हूँ। और वहाँ बुआ भी खड़ी हो ऊपर हो, आजकल बुआ भी आई हुई है। ये अंडोला जी की सगी बुआ है, वो जो उधर खड़ी हो। हाय कर उनसे, हाथ हिला, भी हाथ हिलाएंगे। हाथ हिलाना, अपना हाथ हिला, फिर देखना वो भी हिलाएंगे। मैं ऐसी करती हूँ उनसे, कान तो सुनते हैं नहीं हो, मैं ऐसे हाथ हिलाती हूँ ना, हाय करती हूँ, अपना करते हो, फिर वो देख उनको कान नहीं सुनाई देता है ज़्यादा। ये पापा की बहन है ये। अब पता नहीं कितनी देर तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ, भगवान जाने। सब्जी वब्जी मम्मी ने काटी रखी है। मैं सोची थी मैं जिम में जाऊंगी, फिर मैं आज थकान लग रही थी, मैंने कहा इतनी शादियों में नाच के आई हूँ, नहीं जाती। दादाजी फिर थक थका के आ गए हैं, नुक्कड़ नाटक करके नींबू पानी पिलाया जाए। ये नींबू पानी है, पानी पानी की जगह हो जाएगा ये। हाँ नींबू पानी है ये, पियो मसाला नींबू पानी। बहुत बढ़िया। दोस्तों इस लड़की के हाल देखो, मुझसे कह रही मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ना लौकी खाऊंगी ना भिंडी खाऊंगी, रोज रोज वही सब्जी। और जबकि रोज रोज मैं बनाती ही नहीं हूँ भाई, मेरे कभी कोफ्ते कभी पनीर कभी कुछ। इसके पैसे खुजला रहे थे, पहले मेरे पीछे पड़ी थी पिज़्ज़ा खिलाओ, और उसके बाद इसके बर्थडे के अभी इसके पास बचे ही होंगे। और ये देखो, ये इसने कहाँ से मंगाया ये पिज्जा मेकर वहाँ से। कैसा हो रहा? इनको पिज़्ज़ा मेकर के ही वहाँ का अच्छा लगता है सब कुछ, वहाँ के बर्गर, वहाँ का रैप, वहाँ का पनीर रोल सब बनता है। इनको बर्गर भी वहीं का पसंद है, लेकिन मुझे तो स्पार्टन का बर्गर पसंद है, वो क्रिस्पी क्रंची वाला जो बनता है ना स्पार्टन का। अपनी जगह आ रही है मेरे साथ। इनको दक्षु को और इसको तो पिज़्ज़ा मेकर का, लेकिन मुझे स्पार्टन का अच्छा लगता है बर्गर, और वो मोमोज स्पार्टन के, दो चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ तंदूरी मोमोज और बर्गर। मुझे बर्गर पूरी ऑल इंडिया में कहीं का पसंद नहीं है, सिर्फ स्पार्टन के अलावा। और ये पनीर पिज़्ज़ा इसने मंगाया है, पूर्वा दीदी को भी देगी। हाँ शेयर करके खाना है, पूर्वा दीदी को भी देना है, और एक पीस मैं भी खाऊंगी। शादी में भी गए, शादी में नहीं खाया भाई, मैंने कुछ नहीं खाया वहाँ। नामकरण में तो गए थे। नामकरण में गई थी, हाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा खाया था, ज़्यादा नहीं। पूर्वा, तो दोस्तों मैं पूर्वा के लक्षण दिखाती हूँ। पूर्वा क्या कर रही है, ये देखो मेरी लड़की। चलो भाई, इतना सहारा तो मिला। मैंने देखो पूर्वा से कहा कि रोटी बना आज देखती इससे कितनी यार बोतल गिर गई। अरे वाह, अब आने लग गई इसे अच्छे से, आज पतली हो रही है बढ़िया, और पकी भी अच्छे से चारों तरफ से। दोस्तों इस लड़की से ना पिज़्ज़ा छीनना पड़ता है। पिज़्ज़ा क्या कोई भी खाने की चीज़ है, मतलब ये इतनी बेशरम है कि किसी को नहीं देती है। इसके मतलब ना देने की नीयत नहीं है, अच्छी चीज़ें बिल्कुल नहीं देती है, और बेकार चीज़ें खाओ कहेगी, इससे छीनना पड़ता है। मैं कोई चीज़ तो मतलब अब जब पिज़्ज़ा आया तो फिर हमारा मन कैसे नहीं करेगा, घर में ला के खा रही है ये, भले ही इसी के पैसों से है चाहे कुछ है, कोई कमा के थोड़ा ना खाई। और घर में किसी को पसंद नहीं है, मम्मी पापा वो तो नहीं खाते, अंडोला जी भी नहीं खाते, दक्षु को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को भी नहीं है। मैं मतलब एक ही पीस से मेरा मन भर जाता है। बाकी इसका तो हो गया खाना पीना। पूर्वा ने रोटी बना दी है, और अब मैं फटाफट दक्षु के लिए भिंडी की सब्जी बनाती हूँ, फिर सभी लोगों को खिलाती हूँ खाना, और उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने। क्योंकि हम लेडीज़ लोग ना, हमारे अगल बगल भाभी लोग 6-7 लोग हैं, हम 6-7 हाँ होंगे इतने, तो सभी भाभी लोग हम जाते हैं रात में घूमने 9 से 10 बजे तक। मतलब 9 बजे हम सब लोग चले जाएंगे, 9 बजे तक हमें सारे काम फिनिश करने होते हैं, और उसके बाद हम घूमने निकल लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कल तो एक गड़बड़ हो गई, हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए। ये पेंजर है ना, भाभी का डॉगी है, तो वो पेंजर हमारे साथ में आ गया, तो भाई हर कोई कुत्ता उसे फाड़ने जाए, ये दोनों लड़ जाए, फिर हम लगाए भाग दौड़। आज तो ये पेंजर को हम अंदर बंद करके जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये बहुत बेइज्जती करा दे रहा रोड में, और हम भाग भाग के ऐसे पागल हुए ना कल, मुझे तो बड़ी हंसी आई छी। और आज इस पेंजर को ले जाना ही नहीं है। मतलब कविता भाभी इतनी चालू है, अपना आगे को चलेगी। पेंजर मेरे को अच्छा मानता है ना, तो पेंजर मेरे ही साथ ही आ रहा है, वो लड़ने वाला कुत्ता भी मेरे साथ। मैं क्या कह रही हूँ, ओए पेंजर तेरी मालकिन आगे गई, लेकिन पेंजर वहाँ नहीं जा रहा, मेरे को बचाने आ रहा है वो, जैसे कि मुझे कोई काट रहा था।
और वीडियो का एंड यहीं पर कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और दोस्तों मेरी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए प्लीज़। और अब प्लीज़ कह रही हूँ मैं खाली, बाकी आपकी मर्जी, करो ना करो, लेकिन कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।